देश में एक सवाल हमेशा उठता रहता है कि आखिरकार मुस्लिम आबादी कितनी है, हिंदू आबादी कितनी है। और इस आबादी को लेकर अलग अलग आंकड़े, अलग अलग बातें होती रहती है। लेकिन राजनीतिक क्षेत्रों के हिसाब से आबादी को देखा जाए तो क्या देश में सिर्फ 30% हिंदू आबादी है और 70% आबादी हिंदू नहीं है? यह बहुत महत्वपूर्ण सवाल है। यह सवाल कहीं किसी हिंदू नेता ने नहीं, किसी मुस्लिम नेता ने नहीं, किसी समाज के अध्यक्ष ने नहीं उठाया, बल्कि राजनीतिक हलकों से उठा है। और इसी के साथ एक सवाल उठा है कि देश में जिस तरह की चुनावी प्रक्रिया शुरू हुई है, और बंगाल का उदाहरण देकर यह सवाल उठाया गया है कि जिस तरह से बंगाल में चुनाव हुआ है, अगर यही बात हर प्रदेश में दोहराई जाने लगी तो फिर चुनाव का कोई मतलब नहीं रह जाएगा, क्योंकि फिर भाजपा यह तय करेगी कि किसे वोट डालना है, किसे नहीं डालना है, और एक तरह से लोकतंत्र खत्म हो जाएगा। ऐसे में लोगों को सोचना पड़ेगा। दरअसल ये बहुत महत्वपूर्ण सवाल है जो राजस्थान के पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने उठाए। महंगाई से लेकर एसआईआर की प्रक्रिया और बंगाल चुनाव के अलावा अन्य प्रदेशों की चुनाव प्रक्रिया को लेकर जो सवाल उनसे पूछा गया, तो पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने बहुत महत्वपूर्ण बात कही। सबसे महत्वपूर्ण बात वह कही कि हिंदू हिंदू करके जिस तरह से लोगों को जातिवादी बनाकर और चुनावी प्रक्रिया राजनीतिक स्टंट किया जा रहा है, वह बिल्कुल सही नहीं है। और सवाल कर दिया अशोक गहलोत ने कि नरेंद्र मोदी को 2014 में सिर्फ 31% वोट मिले थे, तो क्या सिर्फ 31% हिंदू हैं देश में और 69% हिंदू नहीं हैं? और क्या यही सोचा जाता रहेगा कि राम नाम की लूट है, राम नाम पर सब चलता रहेगा? क्या हम राम को नहीं मानते, बाकी देश राम को नहीं मानता? यह बहुत महत्वपूर्ण सवाल पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने उठाया है। इससे भी महत्वपूर्ण सवाल एसआईआर प्रक्रिया और बंगाल चुनाव के साथ पूरे देश में, चूंकि अब 5 राज्यों में जिनमें चुनाव होने वाले हैं, वे कांग्रेस की दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि उनमें से 4 राज्य ऐसे हैं जहां पर कांग्रेस अपनी सरकार बना सकती है। पंजाब में कांग्रेस को अपना चांस अच्छा लगता है, मणिपुर में लगता है, गोवा में लगता है, उत्तराखंड में लगता है। हालांकि उत्तर प्रदेश में कांग्रेस जीतने की नहीं सोच सकती, लेकिन पीडीए यानी कि समाजवादी पार्टी के साथ मिलकर क्या कांग्रेस खेल कर सकती है, यह सवाल उठ रहे हैं। लेकिन पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत का सीधा सा सवाल है कि जिस तरह से बंगाल में 2.25 लाख अर्धसैनिक बलों को लगा दिया गया, वो तो वहां टीएमसी और माकपा के कार्यकर्ता लड़ाका थे। अन्य राज्यों में अगर इस तरह से फोर्स लगाकर चुनाव को लूटने का काम हुआ, चुनाव कराने का काम हुआ, तो फिर लोकतांत्रिक प्रक्रिया बचेगी कहां? भाजपा तय करेगी कि किसको वोट देना है, किसको नहीं देना है। यह कहकर अशोक गहलोत ने बहुत बड़े सवाल उठा दिए लोकतांत्रिक प्रक्रिया पे। दरअसल पूरे देश में जब चुनाव होता है लोकसभा का, तो कुल मिलाकर 3 लाख के आसपास अर्धसैनिक बलों को अलग अलग फेज वाइज लगाया जाता है चुनाव प्रक्रिया करवाने के लिए, ताकि सुरक्षा का मामला बना रहे। लेकिन इस बार आपने देखा होगा कि बंगाल में जिस तरह से 2.25 लाख लोग लगा दिए गए। पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत का सवाल सही है कि क्या हर प्रदेश में इस तरह की प्रक्रिया अपनाई जाएगी? और सबसे बड़ा सवाल तो जो उठाया गया वह यह है कि चुनाव आयोग एक तरह से पूरी तरह से भाजपा के जरिए चल रहा है, और कहा जा सकता है कि भाजपा जो दिशा निर्देश देती है उस हिसाब से चुनाव आयोग आके प्रक्रिया को बढ़ाता है। वहीं न्यायपालिका को लेकर सीधे एक सवाल दाग दिया अशोक गहलोत ने कि न्यायपालिका दबाव में है, और अगर ऐसा हुआ तो आगे चलकर लोगों की जो उम्मीद है वह बिल्कुल खत्म हो जाएगी। बात महंगाई पर भी आई, तो महंगाई पर अशोक गहलोत ने कहा कि जिस तरह से पेट्रोल, डीजल, गैस के दाम बढ़ाए गए हैं, वह सरकार की नाकामी को दर्शाता है। दरअसल सरकार कह रही है, सरकार के मंत्री हैं पेट्रोलियम मंत्री हरदीप पुरी, वे कहते हैं कि कंपनियां रोजाना 1000 करोड़ के घाटे में हैं। दूसरी ओर बैलेंस शीट सामने आती है तो हर कंपनी हर साल 18,000, 20,000 करोड़ रुपए कमा रही है। यानी कि पिछले 5 साल के दौरान तमाम तेल कंपनियों ने तेल गैस सस्ता खरीदा, विदेशों में महंगा बेचा, और उससे लगभग 4 लाख करोड़ रुपया कमा लिया। अब क्रूड के दाम यूपीए सरकार में जब $142 प्रति बैरल पहुंच गए थे, तब भी 70 रुपए लीटर तेल पूरे देश में मिल रहा था।
लेकिन अब क्रूड ऑयल के दाम घटकर 100 और 98 डॉलर बैरल पर चल रहे हैं, तब रेट लगातार बढ़ रही है और पिछले सिर्फ 10 दिनों के दौरान 8 रुपए पेट्रोल पे बढ़ चुके हैं और पावर पेट्रोल पर 15 रुपए से ज्यादा की बढ़ोतरी हो चुकी है, यानी लोगों की जेब को काटने का काम हो रहा है। और पूर्व मुख्यमंत्री ने सीधे सीधे कहा है कि सरकार इस मामले में नाकाम है, लेकिन अब असल समस्या आने वाली है। यह नई चेतावनी आ रही है कि 1 जून के बाद में राजस्थान के तमाम पेट्रोल पंप तालाबंदी कर सकते हैं, इस तरह की चर्चाएं चल रही है। हालांकि कंफर्मेशन अब आएगा। और यह तालाबंदी क्यों होगी? तालाबंदी इसलिए होगी कि पेट्रोल पंप डीलर्स का कहना है कि एक तो कानूनी पचड़ों में उन्हें फंसाया जा रहा है, दूसरा बिना कहे राशनिंग की जा रही है। पेट्रोल पंप पर जब सिर्फ 30% तेल बच रहा है तब नई सप्लाई मिल रही है। कई जगह तो पेट्रोल पंप पूरे ड्राई हो जाते हैं तब सप्लाई होती है। उस पर मौखिक आदेश है कि 4900 रुपए से ज्यादा का पेट्रोल मत दीजिए, 200 लीटर से ज्यादा डीजल मत दीजिए, और इसका आदेश नहीं आ रहा। ऐसी स्थिति में पेट्रोल डीलर और ग्राहकों के बीच में रोज झगड़े हो रहे हैं, फसाद हो रहे हैं, लेकिन कंपनी अपना पल्ला झाड़ रही है। कंपनियों के अलग अलग आदेश पेट्रोल पंप पर काम करने के लिए मुश्किलें पैदा कर रहे हैं। अगर ऐसी स्थिति आती है कि 1 जून से राजस्थान के पेट्रोल पंप ड्राई हो जाते हैं या तालाबंदी कर देते हैं, तो अभी तो महंगाई की मार चल ही रही है। इसका फूड चेन जो सप्लाई है वह पूरा इसी पर टिका हुआ है। और अगर ऐसा होता है तो निश्चित मानिए आम जनता के लिए बड़ी परेशानियां खड़ी होने वाली है। और यह सिर्फ चर्चाएं नहीं है, बड़े बड़े अर्थशास्त्री भी कह रहे हैं कि आने वाले दिनों में जिस तरह की चोट लगने वाली है, जिस तरह का तूफान आने वाला है, उसकी तैयारी सरकार नहीं कर रही है। और अगर यह तैयारी नहीं कर रही है तो निश्चित मानिए कि आम आदमी के लिए बहुत बड़ी मुश्किल खड़ी होने वाली है। कुल मिलाकर राजनीतिक बातों से लेकर अर्थशास्त्र की बातों को लेते हुए महंगाई तक और आम आदमी, सरकार महंगाई बढ़ाई जा रही है, पेट्रोल डीजल के दाम बढ़ रहे हैं, सीएनजी के दाम बढ़ रहे हैं, लेकिन आम आदमी की कमाई, बेरोजगारी बढ़ रही है। कमाई होना तो अलग बात है। जो लोग निजी क्षेत्र में काम कर रहे हैं उनकी हालत आप जाकर देख लीजिए जिस तरह की हो चुकी है। और इसीलिए पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने एक आह्वान किया है कि मैं और नरेंद्र मोदी जिंदगी भर जिंदा नहीं रहेंगे, लेकिन आज जो हो रहा है, अगर देश की जनता सोती रही और जैन जी नहीं जागा, युवा नहीं जागा, लोगों को जाकर नहीं बताया कि ये परेशानियां आने वाले दिनों में बढ़ने वाली है, तो फिर इन परेशानियों का सामना करना मुश्किल हो जाएगा। यानी कि धर्म से लेकर महंगाई तक। दरअसल आपने देखा भी होगा कि हिंदू और मुस्लिम, हिंदू और मुस्लिम, हिंदू और मुस्लिम इतना बड़ा मुद्दा, और लगता है कि 2029 का जो चुनाव आएगा उसकी नींव हिंदू मुस्लिम पर रखी जा रही है। इसलिए रखी जा रही है कि आपने देखा होगा कि असम के मुख्यमंत्री हेमंता बिस्वा शर्मा जिस तरह से मुस्लिमों को सीधे टारगेट करते हैं, चुनाव में टारगेट करते हैं, चुनाव आयोग चुप रहता है। योगी आदित्यनाथ कहते हैं कि सड़क पर कोई भी नमाज नहीं पड़ेगा, या तो आप मान जाइए, नहीं तो हमारे पास दूसरा रास्ता है। सीधा टारगेट किया जा रहा है। और अब पश्चिम बंगाल में मुख्यमंत्री बने शुवेंदु अधिकारी, उनका टारगेट भी सीधा, यानी कि 3 मुख्यमंत्रियों के जरिए सीधे संदेश दिया जा रहा है कि आने वाला 2029 का लोकसभा चुनाव जिसकी नींव है वह हिंदू मुस्लिम पर रखी जा रही है। और जिस तरह की एक कमेटी बनाकर अमित शाह ने घोषणा की है कि जो संतुलन बिगड़ रहा है, जातीय संतुलन, वह उसके लिए कमेटी गठित की जा रही है। और अगर इस जातीय संतुलन, निश्चित मानिए कि वह टारगेट मुस्लिम ही होगा, क्योंकि जो आंकड़े बताए गए उसमें कहा जा रहा है कि मुस्लिम आबादी 4.5% बढ़ रही है और हिंदू आबादी 7.5% कम हो रही है। यानी कि कहीं ना कहीं सारा जो सरफेस तैयार किया जा रहा है वह पूरी तरह से 2029 के लोकसभा चुनाव के लिए तैयार किया जा रहा है। लेकिन हाल ही 2027 में सबसे महत्वपूर्ण घटनाएं होंगी जब 5 राज्यों के चुनाव होंगे। 5 राज्यों में उत्तर प्रदेश बीजेपी की प्रयोगशाला पहले भी रही है, अब भी रहेगी। और चूंकि योगी आदित्यनाथ हिंदू फायर ब्रांड नेता के तौर पर पूरे देश में जाने जाते हैं और वे लगातार मुस्लिम को टारगेट करते हैं, उनके भाषणों में,
उनकी चर्चाओं में हमेशा टारगेट होते हैं। 2 मुख्यमंत्री वो टारगेट कर रहे हैं, यानी कि 5 राज्यों में अगर विपक्ष, पूरा समूचा विपक्ष अच्छा प्रदर्शन नहीं कर पाया तो तय मान के चलिए कि 2029 की लोकसभा चुनाव की जो पृष्ठभूमि है वह पूरी तरह से उन चुनावों के ऊपर तैयार कर ली जाएगी और फिर उसी हिसाब से भारतीय जनता पार्टी आगे बढ़ेगी। हालांकि बहुत सारे लोगों को उम्मीद है कि आने वाले दिनों में जो ये चुनाव होने 5 राज्यों के, उनमें से कम 3 राज्यों में विपक्ष यानी कि कांग्रेस या अन्य पार्टियां मिलकर चुनाव जीतेंगी और कहीं ना कहीं बीजेपी जो कोशिश कर रही है उस पर लगाम लग जाएगी। लेकिन फिलहाल जो सवाल उठा है पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत की ओर से कि जिस तरह से हिंदू हिंदू करके टारगेट किया जा रहा है और क्या वह 70% आबादी जो नरेंद्र मोदी या भाजपा को वोट नहीं देती है वह हिंदू नहीं है, उसे क्या हिंदू नहीं माना जाना चाहिए? यह एक बहुत बड़ा महत्वपूर्ण सवाल है जो आने वाले दिनों में और तेजी के साथ जनता के अंदर घूमेगा। और लेकिन अगर 5 राज्यों के चुनाव में भाजपा को 2 या 3 राज्यों में रोकने में भी विपक्ष सफल हो गया तो यह तय मान के चलिए कि फिर भाजपा को भी अपना स्टैंड बदलने के लिए मजबूर होना पड़ेगा। और अगर ऐसा नहीं होता है तो ये निश्चित मान के चलिए कि आने वाले दिनों में जातीय संघर्ष बढ़ने की स्थितियां और ज्यादा हो जाएंगी।